बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 की जो इकोनॉमिक्स है उसके चैप्टर 10 का लेक्चर नंबर 2। हमने प्रीवियस लेक्चर में ऊपर यहाँ तक पढ़ लिया था, दैट्स वाई अब हम जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे ज़राई शोबे की तरक्की। प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा उसमें मैंने आपको कंप्लीट साथ साथ बताए थे शॉर्ट क्वेश्चन कौन से बोर्ड में आए हुए हैं, कौन से आपकी एक्सरसाइज में है, सारे कि आपने किस तरह से प्रिपेयर करने हैं। आगे हम अपना जो चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अब ये देखिए, ये आपके स्टेट बैंक के जो तरक्की का किरदार है वो सारा कुछ हम देख रहे थे। सो ये जो है ना आपका जस्ट आपने हेडिंग्स देख लेनी है, एक दफ़ा जस्ट रीड आउट कर लेना है। उसके अलावा आपने इसमें से एमसीक्यूज देख लेना है कि मुल्की मजमूई पैदावार में इस शोबे का जो है 19% हिस्सा है और मुल्क की तकरीबन 45% आबादी जो है इस शोबे से मुंसलिक है, यानी ज़राअत से मुंसलिक है। ठीक है, उसके बाद आ जाए यहाँ पे ऊपर जस्ट आपने रीड आउट कर लेना, इसमें से कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउसिंग बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये कहीं जगह पे हाउसिंग लिखा होता है, कहीं जगह पे जो है हाउस लिखा होता है। जस्ट आपने इसका मुखफ़्फ़ याद कर लेना है, ठीक है। और इसमें भी आपने जस्ट रीड आउट करना है, ये भी आपका जस्ट रीड आउट के लिए है। अब आगे जो है ना ये वाला टॉपिक अब यानी कि पॉइंट्स जो है ना इनको निकाल के नेक्स्ट हम देखेंगे ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है यानी अफरात ज़र कहते हैं महंगाई को, और तफरीत ज़र बिल्कुल इसके उल्टा होता है। ठीक है, ये जो है ना आपके जस्ट पॉइंट है, इनको आपने एज एमसीक्यूज देख लेना है अगर कोई बना, अदरवाइज जस्ट जो है ना इसको स्किप कर दें। नेक्स्ट आते हैं हम अपने अगले शॉर्ट क्वेश्चंस पे। ये जो है ना बाज़ार ज़र यानी मनी मार्केट, ये आपका बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। सो आपका बाज़ारी ज़र से क्या मुराद है आगे या किस तरह से क्वेश्चन इसके अलावा आएगा वो मैं आपको एक्सरसाइज के लेक्चर में बता दूंगी। सो ये जो है ना आपका यहाँ से लेके आपने यहाँ तक ये पॉइंट्स भी याद करने हैं। बाज़ारी ज़र से मुराद कर्जे जारी करने का वो बाज़ार है, यानी इसमें क्या होता है कि कर्जे जारी किए जाते हैं, जो लोन लेते हैं ना हम बैंक वगैरह से, ये उस सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ मुख्तलिफ मालियाती इदारे अपने इजाफी फ़ंड्स कलीलुल मियाद यानी कम मुद्दत के लिए फ़ालतू की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। इनमें तजारती हुंडियाँ, मालियाती ज़रिए सारे कुछ और शामिल है। बाज़ारी ज़र में इस तरह के कर्जे जो यानी शामिल होते हैं जी। हुंडियों को खरीदने और बट्टा लगाने वाले अदारे हैं, ये यानी 4 पॉइंट्स हैं। बीमा कंपनियां, ये बाकी 3-4 पॉइंट्स हैं, इनको भी आपने याद करना है। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं थी, दैट्स वाई मैं बस इसको बता रही हूँ कि आपका ये बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे, ये भी है जो आपके पॉइंट्स हैं, इनको भी जस्ट आपने रीड आउट कर लेना है। उसके बाद आता है बाज़ार सरमाया। बाज़ार ज़र और बाज़ार सरमाया, इनमें कई दफ़ा जो है ना डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, या फिर अलग अलग भी आ जाते हैं। सो ये भी जो है ना बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस में आया हुआ है। ठीक है, बाज़ार ज़र में अमूमन कर्जे जो है वो कलील मुद्दत के होते हैं, जारी किए जाते हैं। यहाँ पे देखा था ना हमने कलीलुल मियाद, ये देखें। लेकिन जो होता है ना बाज़ार सरमाया, इसमें जो है ना तवीलुल मियाद यानी ज़्यादा मुद्दत के लिए जो है ना कर्जे जारी किए जाते हैं। हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था ना उसमें देखा था कि कलीलुल मियाद में कितने अरसे के लिए दिए जाते हैं, लाइक 6 मंथ से लेके 1.5 साल तक। ठीक है, और उसके अलावा जो थे ना तवीलुल मियाद, ये 5 से 10 साल था शायद, मैंने आपके साथ ये सारा डिस्कस किया था, उसमें आप देख लीजिएगा। सो बाज़ार सरमाया जो है वो तवीलुल मियाद कर्जे जारी इसमें जारी किए जाते हैं, और जो बाज़ार ज़र था उसमें कलीलुल मियाद यानी कम मुद्दत के लिए जो है ना कर्जे दिए जाते हैं। इनमें ये बाकी आपने देख लेना, जस्ट आपने यहाँ तक मैंने निशान लगा दिया, जो आपको चीज़ें यानी ईजी लगती हैं ना वो याद कर लीजिएगा। और ये 2 से 3 लाइंस जो है ना यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, इनमें से छोटी छोटी 2-3 लाइंस जो है वो आप कर लीजिएगा। उसके अलावा इसका जो मुखफ़्फ़ है ये याद कर लीजिएगा। ई कॉमर्स क्या होता है, ये अक्सर स्टूडेंट्स को, तकरीबन जितने भी स्टूडेंट्स लेक्चर देख रहे हैं उनमें से 90% स्टूडेंट्स को पता होगा कि ई कॉमर्स क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब ई कॉमर्स से मुराद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इंटरनेट के ज़रिए लेन देन के मामले में इस्तेमाल लाना है, यानी जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना वो उसका सारा, यानी हम कोई चीज़ खरीदते हैं इंटरनेट से या लेन देन के, यानी जितनी भी आपस में होती है लेन देन पैसों की, चीज़ों की, उसमें जो है ना ये उसके बारे में है। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आज ई कॉमर्स को वसी एरिया नेटवर्क के ज़रिए यानी वाइड एरिया नेटवर्क, जो कंप्यूटर के स्टूडेंट होंगे ना, ये वैन इसका यानी वो बनता है, स्टैंड बनता है, वैन का स्टैंड जो है वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, सो ये वही यहाँ पे बता रहे हैं, उसी एरिया नेटवर्क के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। कारोबार को बैरून अवी बुनियादों पर चलाया जा सकता है, यानी फॉर एग्जांपल मेरी कोई यानी कोई भी अपने प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बना रही हूँ, तो वो मैं क्या करूँ कि अपने यानी एक ब्रांड बनाऊँ, प्रॉपर तरीके से उसकी जो है एडवर्टाइजिंग वगैरह करूँ सोशल मीडिया पर, और उसके बाद क्या हो कि यानी मैं उसकी जो है ना डिलीवरी वगैरह करवाऊँ चीज़ों की, और इस सारे प्रोसेस से जो है ना मुनाफा कमाऊँ। ठीक है, सो यानी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स है, लाइक आपने भी सारे स्टूडेंट्स देखा होगा, दराज है, अमेज़ोन है, काफ़ी ज़्यादा हैं।
जैसे इंडिया में मिंत्रा है, काफ़ी ज़्यादा है। सो ये सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं ये हमें जो है ना ई कॉमर्स की जो है ना सहूलत फराहम करते हैं कि लाइक हम कोई भी चीज़ जो है अपना प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना बेच सकें और हम बाय भी वहाँ पे कर सकते हैं। रोज़मर्रा ज़रूरियात की अशिया से जो है ख़रीदी और बेची जा सकती है। आजकल तरक्की याफ़्ता ममालिक जो हैं उसमें ज़्यादातर कारोबारी सरगर्मियाँ क्या हैं, यानी ज़्यादातर जो है ना ऑनलाइन शॉपिंग, यानी जो है ना आपके तरक्की याफ़्ता ममालिक लाइक चाइना है, यूएसए है, ये सारे यहाँ पे जो है ना ज़्यादातर इस तरह से होता है कि कोई भी चीज़ ख़रीदनी होती है ना तो ई कॉमर्स लाइक हम ऑनलाइन जो है वो शॉपिंग कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादातर यही जो है ना काम वहाँ पे होता है। ई कॉमर्स के जो है फ़ायदे क्या हैं, हम क्या होगा कि लाइक मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये वाला पूरा सिस्टम ना होता, मैं पहले अपने घर से जो है कढ़ाया लगा के जो भी होता एक जगह से दूसरी जगह जाती, यानी बाज़ार जाती, वहाँ से चीज़ लेती, फिर वापस जो आती, ये सारा जो है ना टाइम टेकिंग होगा प्रोसेस। उसके अलावा सफ़र की तकलीफ़ें वगैरह, ठीक है, ये सारा प्रोसेस करने के बजाय मैं क्या करूँ आम तरीके से जो है ना उससे कर लूँ, ऑनलाइन शॉपिंग कर लूँ। सो ये क्या है बेटर तरीका है और ये इसका एक फ़ायदा है। ये आपका जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब हर अकाउंट होल्डर अपना अकाउंट बैलेंस शीट वेब पेज पर देख सकता है और अपनी रकम जो है इंटरनेट के ज़रिए भी दूसरे अकाउंट में, यानी जिस तरह से हम करते हैं ना लाइक आजकल जो है बिल वगैरह पे होते हैं ऑनलाइन। उसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह हो, लाइक हमने अपने कोई फ्रेंड से कोई चीज़ मंगवाई है या कोई चीज़ किसी चीज़ के पैसे देने हैं, सो हम ऑनलाइन जो है ना उस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी। ठीक है, उसके अलावा ई कॉमर्स के ज़रिए यूटिलिटीज़ और दूसरे बिल वगैरह भी हम पे कर सकते हैं। अब इंटरनेट के ज़रिए ग्राहकों के बिल और मुख्तलिफ मकामात पर बिकने वाली, ये जो हम जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि सारी चीज़ों का जो होता है ना कितना किसी चीज़ का बिल हुआ है वो सारा कुछ जो है ना ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। ठीक है, बाकी आप ये देख लीजिएगा, वैसे समझाने वाली कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। और ई कॉमर्स की मदद से दुनिया में मौजूद आने वाली ज़्यादातर नई ईजादात और अशिया के बारे में तफसील हासिल की जा सकती है। यानी हम देख सकते हैं कि ये चीज़ कितने की है, इसका सारा प्रोसेस क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं इसमें, वो सारा कुछ। उसके अलावा ई कॉमर्स की मदद से अपने मुल्क में बैठे बैरून मुल्क इंटरनेट के ज़रिए अशिया बेची जा सकती हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले कोई एग्ज़ाम्पल दी। उसके अलावा अब क्या जाती है, ई कॉमर्स की बदौलत दुनिया भर में बिकने वाली अशिया की क्वालिटी वगैरह यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मिल सकती है। कीमतों का अंदाज़ा हो जाता है, लाइक मैंने कोई भी फ़्रॉक वगैरह कुछ भी कोई भी ड्रेस जो है वो जैसे मंगवाना है तो मैं एक अंदाज़ा सा लगा लेती हूँ इंटरनेट पे सर्च करके, लाइक ये चीज़ जो है इतने की मिल रही है। अगर मैं बाज़ार जाके भी खरीदती हूँ तो मुझे हाउ ना हो थोड़ा बहुत होगा कि ये इतने की चीज़ आ रही है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है अफरात ज़र महंगाई। ये भी आपका बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, सो इसको भी अच्छे तरीके से याद करिएगा। माशी इस्लाम में अफरात ज़र से मुराद कीमतों में मुसलसल इजाफा लिया जाता है, यानी एक चीज़ है फॉर एग्जांपल जैसे कोई बिस्किट है 15 रुपीज़ का पहले आता था, अब जो है उसकी जो कीमत बढ़ के 40 रुपये हो गई है। तो ये क्या है, महंगाई है, इन्फ्लेशन है, अफरात ज़र है। ठीक है, ऐसी सूरत में ज़र की बहुत ज़्यादा मकदार बहुत थोड़ी अशिया का ताक़ुब करी होती है। लाइक वही चीज़ जो है पहले मुझे 15 रुपये की मिल रही थी, अब वही चीज़ यानी अब महंगाई हो गई है तो मुझे 40 रुपये की मिल रही है। सो ये आपका है कि चीज़ जो है वो कम हो जाती है। बल्फाज दीगर जब अशिया की मकदार के मुकाबले में ज़र की मकदार बढ़ने से कीमतों में मुसलसल इजाफा हो तो ऐसी कैफियत को क्या कहते हैं, अफरात ज़र। ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई और ये प्रोफेसर हिंस के नज़दीक है, इसकी भी डेफिनेशन आप कर लीजिएगा, 2 डेफिनेशन हो जाएंगी और कोई आप 1-2 मिसाल दे दीजिएगा, इनफ हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। जब अशिया और खिदमत की पैदावार की निस्बत कीमतों में बढ़ने का रुझान जो है वो पाया जाए तो ऐसी कैफियत को क्या कहते हैं, अफरात ज़र कहते हैं। बाकी आप रीड आउट कर लीजिएगा, अगर कोई चीज़ भी ना समझ आई तो फिर आप जो पूछ लीजिएगा। उसके अलावा आपका आ जाता है नेक्स्ट के, ये ऊपर से नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये जो है ना आपके बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, खजींदा अफरात ज़र से क्या मुराद है और तेज़ सरपट अफरात ज़र से क्या मुराद है। ये 1 और 2 ये दोनों लाइंस जो है वैसे आया तो यही हुआ है, लेकिन मे बी कि अगले बोर्ड पेपर्स में ये आ जाए। सो इन दोनों लाइंस को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है कि कीमतों में मामूली मगर मुसलसल इजाफा, लाइक पहले कोई चीज़ 1 रुपये की थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 रुपये की, 3 रुपये की, 4 रुपये की, यानी थोड़ा थोड़ा जो है उसमें चीज़ों में कीमतों में जो है ना इजाफा हो लेकिन मुसलसल हो रहा हो, तो इसे क्या कहेंगे, खजींदा अफरात ज़र। यानी क्रीपिंग किसे कहते हैं, रींग के चलना। ठीक है, यानी आहिस्ता आहिस्ता होना। ठीक है, मुसलसल लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। सो ये जो है आपका ये है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है तेज़ सरपट अफरात ज़र। इसको भी आपने देख लेना है कि कीमतों में इजाफा बड़ी तेज़ी से हो रहा हो और उस पर काबू पाना मुश्किल हो, उस पर काबू पाना आसान ना हो। सो ये क्या है, तेज़ सरपट अफरात ज़र। उसके अलावा आ जाता है मुसारफ़ पैदाइश में बरहूतरी का
अफरात-ए-ज़र, यानी ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, तो इसको अच्छे तरीके से करिएगा। मसारफ़े पैदाइश के दबाव के तहत अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा, खाम माल की कीमतों, खाम माल क्या है, लाइक चीनी बनानी है तो गन्ना उसके लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल यानी खाम माल होगा। और मज़दूरों की उजरत में इजाफे के सबब रूनमा होता है, जब खाम माल अशिया की महंगाई और मज़दूरों की उजरतें बढ़ जाती हैं, तो ये सारा आपका, यानी इसको जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, इसको जस्ट आपने रीड आउट करना है, इसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने याद करनी है। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाएँ तो जी, ये जो है ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है कि पाकिस्तान में अफरात-ए-ज़र के असबाब। सो ये जो है ना आपके पॉइंट्स होंगे, कोई से भी आपने 2 से 3 जो है प्रिपेयर कर लेने हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट्स बताए हुए हैं, जो आपको ईजी लगते हैं आप कर लीजिएगा। और अगर कोई चीज़ मुश्किल लगी, ना समझ आई, तो आप पूछ लीजिएगा। और उसके अलावा ये आपका आ जाता है आंसर, ये मैं जब आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूँगी ना, उसमें ये एक चीज़ का आंसर है, सो इसको देख लीजिएगा। और बाकी ऐसे आपका कोई चीज़ यहाँ पे रह नहीं गई, चैप्टर यहाँ पे होता है एंड। होप सो कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।